किशोर तिवारी है। मैं जेपी सेनानी हूँ। ये छठ घाट हम लोगों का लगभग अंग्रेजों के पूर्व से ही होता आ रहा है। ये बेतिया राज का गैर मजरूआ जमीन है। 4-5 वर्षों से कुछ लोग जो हैं वो इस पर कब्जा किए हुए हैं। अंचलाधिकारी आज तक उस जांच प्रतिवेदन को दबाए हुए हैं। हर एक साल करते हैं, मारपीट करते हैं, तब छठ करते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग यहाँ दुकान बनाएंगे, दुकान बनाने के बाद में हम लोग का किराए पे चलेगा और ये हमारा कब्जा में हो जाएगा। हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे मान लीजिए अब हम छोटे पावर के आदमी हैं, वो बड़े पावर के आदमी हैं। जेसीबी से उठवाकर पोखरा में फेंकवा दिया गया। हम लोग क्या बोले हैं, हम लोग अबर आदमी हैं, दबंग लोग। अच्छा, छठ घाट यहाँ पे है, यहाँ पे साफ तौर से बता रहा है यहाँ ये है छठ पूजा ये है स्थान। और देखिए आप यहीं पर खड़े हैं छठ, और यहाँ पे ये तालाब है और यहाँ पे छठ पूजा स्थान है। यहाँ पे दिखाइए, ये छठ पूजा स्थान यहाँ पे साफ तौर से सैटेलाइट भी बता रहा है। जो बाप दादा जहाँ पूजा किए वहाँ हम लोग भी पूजा करें, बाल बच्चा भी पूजा करे, हम लोगों का अगला पीढ़ी भी पूजा करे। यहाँ हम लोगों का घाट जो बस उजाड़ दिया गया है, घाट नहीं है। हमारे जन्म मतलब हमें जब होश आया जी, होश के पहले से यहाँ पर छठ होता है। अगर यहाँ पे नहीं बने फिर आप लोग क्या कीजिएगा? इस अगला कदम आपका क्या होगा? धरना पर प्रदर्शन पाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर जी। वो लोग मरेंगे चाहे हम लोग मरेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। और पंचायत घोटाला यात्रा के दौरान हम आप पहुंचे हैं मिसरवलिया पंचायत में, और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनकी यहाँ पे छठ घाट को लेकर काफ़ी नाराज़गी है कि छठ घाट जो था काफ़ी वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा होता था, और यहाँ पे जो छठ होता था उसको कुछ लोगों के द्वारा शायद नष्ट कर दिया गया है, और ऊपर से मिट्टी वगैरह मतलब भरवा दिया गया है। और कुछ बातें हैं जो ये स्थानीय लोग ही शायद बता पाएंगे अच्छे तरह से। तो नमस्कार सर। मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं जेपी सेनानी हूँ। और ये छठ घाट हम लोगों का लगभग अंग्रेजों के पूर्व से ही होता आ रहा है, बेतिया राज के समय से। ये बेतिया राज का गैर मजरूआ जमीन है। आज तक छठ होता, वो छठ कभी नहीं रोके। और आज ये 4-5 वर्षों से 2016 से मिसरवलिया पंचायत के ही 10 निवासी कुछ लोग जो हैं वो इस पर कब्जा किए हुए हैं। बेतिया राज की जमीन है जो तालाब दिख रहा है। मोकरीदार, ये सरकार के खतियान में भी मोकरीदार गैर मजरूआ आज भी दर्ज है। अच्छा। और इस जमीन को लोग कब्जा किए हुए हैं जी। और छठ को ये लोग 2016 से छठ पूजा को रोकना शुरू किए कि आप लोग यहाँ से भागिए, अच्छा, हम लोगों को घर बनाना है। तो प्रशासन के देख रेख में हर साल पूजा होता है। पिछले साल भी प्रशासन को पूजा के पहले सूचना दे दी गई। सूचना देने के बाद यहाँ मारपीट भी हो गई। अच्छा, उसके बाद प्रशासन आया था उस समय? मारपीट के बाद आया। अच्छा, प्रशासन मारपीट के बाद आया। जैसा कि हमेशा होता रहा है कि प्रशासन बाद में ही पहुंचता है। जब एसडीओ साहब को आवेदन दिया गया, जनता आवेदन दी एसडीओ साहब को, तो एसडीओ साहब ने अंचलाधिकारी को जांच प्रतिवेदन के लिए आदेश किया जी। अंचलाधिकारी आज तक उस जांच प्रतिवेदन को दबाए हुए हैं। अच्छा, अंचलाधिकारी भी इस चीज को लेकर सुस्त पड़े हैं? वो भी मिले हुए हैं इन लोगों से। अच्छा। और हम लोग अभी भी चाह रहे हैं कि जो हाँ इसका सरकार अस्थायी निदान करे। हर एक समुदाय का यहाँ पे सामूहिक रूप से होता है पूजा जो है, और उसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं और दबंगता दिखा करके यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं। जैसे कि चाचा बता रहे थे, दबंगता के तहत ही पिछले साल मारपीट हुई। अच्छा, पिछले साल मारपीट भी हुई है? हाँ, जिसकी सूचना पूरी प्रशासन के पास है। अच्छा, और उसके बाद भी अभी प्रशासन उसको दबाए हुए है। अब क्या जाने प्रशासन क्या कराना यहाँ चाहता है। हर एक साल करते हैं, मारपीट करते हैं, तब छठ करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे मतलब जब भी होता है, इन लोगों का कहना है कि जब भी होता है छठ पूजा तो होता है, लेकिन मारपीट के बाद ही होता है। पहले पक्का निर्माण था। हाँ, मगर उसको ये लोग तोड़ दिए। अच्छा, जो पक्का निर्माण था उससे शायद तोड़ दिया गया है पूर्व में। हाँ, कब तोड़ा गया? फिर हम लोग अपना हाथ से माटी बना के, हाँ, अपना हाथ माटी बना के तोड़ा गया इसे? तोड़ा जाता है 2016 में इसे तोड़ा गया। 2016 में तोड़ा गया। अच्छा, किनके द्वारा तोड़ा गया? उसमें है वशिष्ठ पांडे, उनके पुत्र हैं ब्रिज पांडे, उसके बाद से पेंदर पांडे और रविंदर पांडे। दबंग लोग हैं चाचा पंचायत? दबंग लोग हैं। अच्छा, वो जाति समुदाय विशेष के दबंग लोग हैं। अच्छा, जैसे कि इन लोगों का कहना है कि समुदाय विशेष के कुछ लोग जो दबंगता दिखा करके यहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं, और जो सामूहिक रूप से यहाँ पे छठ घाट का और छठ पूजा होता है, वहाँ पे लोगों का छठ का जो स्थल है उससे बर्बाद करके, तोड़ करके, और यहाँ पे मिट्टी भरवा दिया गया है। और जो बनाने के लिए जी, दुकान बनाने के लिए जी, हम लोग यहाँ दुकान बनाएंगे, दुकान बनाने के बाद में हम लोग का किराए पे चलेगा और ये हमारा कब्जा में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि अवैध
कब्जा जमाने के चलते ये चीज सारी चीजें हुई है। अंग्रेज के टाइम से ही हो रहा है यहाँ पे छठ यहाँ अगर आप किसी से अभी अगर 90 वर्ष का बूढ़ा मिलेगा उससे भी पूछिएगा तो वो यही कहेगा कि जो हाँ हम अपने जन्म से देख रहे हैं। अच्छा, मतलब काफी दिन पुराना ये चीज हो रहा है तो, क्योंकि ये किसी की निजी जमीन है नहीं। ये सरकार की जमीन है, सरकार की बेतिया राज की जमीन है। बेतिया राज के बाद अंग्रेजों का कब्जा। लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, लोगों को तो इसका विरोध करना चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं तभी तो हो रहा है। करने पे मान लीजिए मार के पहले, झगड़ा झंझट के पहले 3 दिन पहले मुख्यमंत्री को भी उसकी सूचना दे दी गई थी, कलेक्टर को भी दी गई थी और एसडीओ साहब को भी दी गई थी। आम गर्म जरुआ के लोग अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उस पे मतलब ये छठ घाट जो है बरसों पुराना है, जो कि प्राचीन काल से आ रहा है, प्राचीन काल से इसको बोल सकते हैं, प्राचीन काल से आ रहा है और लोग इसे मतलब कि नष्ट करके और यहाँ पे अपना मतलब कारोबार स्टार्ट शुरू करना चाहते हैं। इधर दिखाइए, ये छठ घाट है जो कि नया बना था पिछले साल ही नया बना है और वो मिट्टी से बना है, क्योंकि कुछ दबंग लोग हैं जो मतलब कि जो ईटा का पक्का बना था उसे नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया गया था। हाँ, कब नष्ट किया गया? पहले बना था उसके बाद पिछले साल पिछले साल पक्का बना है कि कच्चा वाला बना है? पक्का वाला तोड़ दिए थे, वो माटी उटी भर दिए थे, तब हम तो गांव के लोग इसको कच्चा बनाया है। हाँ, गांव के लोग कच्चा बनाया है सर। हाँ जी, दिया गया जेसीबी से उठवाकर पोखरा में फेंकवा दिया गया। अच्छा, आइए जरा हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या मामला है, पूरी तरह से जानने की हम प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये सारे कच्चे लोग बनाए हैं और ये पक्का है, मतलब ये पुराना है जो कि यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको भर दिया गया है यहाँ पे। आप लोग इसका विरोध करते हैं तो आप लोग को क्या बोला जाता है? हम लोग क्या बोले हैं, हम लोग अबर आदमी हैं, दबंग लोग। अच्छा, मतलब कि जो लोग ये सारे मिट्टीकरण का काम करवाते हैं वो लोग दबंग लोग हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे जो हैं नहीं बोल पाते हैं इन लोगों से। यही है सैटेलाइट में जी। अभी हम लोग इसी घाट पर ही खड़े हैं। देखिए जैसे कि चाचा दिखा रहे हैं कि जो छठ घाट यहाँ पे है, यहाँ पे साफ तौर से बता रहा है यहाँ ये है छठ पूजा ये है स्थान। और देखिए आप यहीं पर खड़े हैं और यहाँ पे ये तालाब है और यहाँ पे छठ पूजा स्थान है। यहाँ पे दिखाइए, ये छठ पूजा स्थान यहाँ पे साफ तौर से सैटेलाइट भी बता रहा है, सैटेलाइट मैप ये चाचा खोल के बता रहे हैं अपने फ़ोन में कि यहाँ पे छठ पूजा का स्थान सैटेलाइट पे भी मौजूद है। वो तो आपके सामने है। जी बिल्कुल, हमने देखा भी। 65 साल का उम्र हो गया जी। हम लोग अपने पिताजी के गोद में बैठ कर आते थे यहाँ छठ पूजा करने, एथी करने, और यहाँ ये लोग सब तोड़ ताड़ दिया। देखिए, हमारी प्रशासन से एक चीज़ें खास तौर से मांग रहेगी कि जो लोगों की समस्याएं हैं इससे निजात दिलाएं प्रशासन। हाँ, जो बाप दादा जहाँ पूजा किए वहाँ हम लोग भी पूजा करें, बाल बच्चा भी पूजा करें, हम लोगों का अगला पीढ़ी भी पूजा करे। यहाँ लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो मरेंगे और मारेंगे। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि मरेंगे या मारेंगे, लेकिन यहाँ पे छठ हम लोग जरूर करेंगे, यही आप लोग कहना चाहते हैं? हाँ। यहाँ पे क्या समस्याएं, यहाँ पे क्या है? हम लोगों का घाट जो बस उजाड़ दिया गया है, घाट नहीं है। कौन उजाड़ दिया आपका घाट? अब जिसका अधिकार पर रहा है, कह रहा है कि हमारा है, हम लोग अंग्रेज के समय से यहाँ घाट को कर रहे हैं जी। इसका समाधान देखिए, ये जो वृद्ध चाचा हैं, ये इनका कहना है कि हम लोग अंग्रेज काल से ही ये जो छठ है, छठ घाट और छठ घाट पे हम लोग पूजा करते आ रहे हैं लगातार, और अभी जो है कुछ दबंग लोगों के कारण यहाँ पे पूजा में विघ्न बाधा डाला जा रहा है। यही कहना चाहेंगे कि हमारे जन्म मतलब हमें जब होश आया जी, होश के पहले से यहाँ पर छठ होता आया है क्या जी। आज तक हम लोग छठ यहीं पर करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम सुमन कुमार महतो है। और हम लोग चाहेंगे कि छठ के सुंदर जगह है, यहीं पर छठ होना चाहिए। ये काफ़ी मतलब कि सुंदर जगह है, तालाब भी है और भी है, रोड भी है, बगल में स्कूल है, इसलिए बहुत सुंदर जगह है। तो जैसे कि और भी लोग बता रहे थे कि काफ़ी प्राचीन काल से ही ये छठ पूजा होते आ रहा है, यहीं पे स्थान एक ही है, तो स्थान बदलने की साजिश किसकी है? अब साजिश जिसकी भी हो उसका नाम हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन कानूनन अधिकार हमारा छठ यहीं बनता है, यहीं पर हम लोग करेंगे। बिल्कुल, इन लोगों का साफ तौर से यही है कि छठ पूजा यहीं पे होता था और यहीं पे होगा। अगर यहाँ पे नहीं बने फिर आप लोग क्या कीजिएगा? इस अगला कदम आपका क्या होगा? धरना पर प्रदर्शन पाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर जी। वो लोग मारे जाए चाहे हम लोग मारे जाए, लेकिन छठ पूजा यहाँ ही होगा।
यही जन होबे करेगा। में भी कुछ इस अंचलाधिकारी की मिली भगत है। और अंचलाधिकारी पे भी इन लोगों का आरोप है कि अंचलाधिकारी की भी मिलीभगत हो सकती है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। छठ के बाद अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग जब आवेदन दिए तो उन्होंने जांच के लिए अंचलाधिकारी को दिया, मगर अंचलाधिकारी ने उसने दावा, और हम जब पूछने गए कि उस जांच के संबंध में क्या हुआ, तो एसडीओ साहब नापी नहीं किए। अंचलाधिकारी हमको जब मन होगा तब करेंगे, ये हमारे अंचलाधिकारी का भाषा था। आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों को बताए थे इस संदर्भ में? हाँ, हम लोग खुद बताए, हम वार्ड सदस्य हैं यहाँ के, हमने कई बार कह चुके हैं कि हम लोग को बहुत असुविधा है और हम लोग का घाट उजाड़ कर फेंक दिया गया। अरेराज अंचल पड़ता है आपको? अरेराज अंचलाधिकारी से हमारी खास तौर से ये दरख्वास्त रहेगी कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द उसका निदान करें। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइक पे। आज हम निकल चुके थे पंचायत घोटाला यात्रा पे, और ये मिसरवलिया पंचायत में हम लोग जो है यहाँ पे जन समस्याओं को जाना है, और यहाँ पे जो छठ घाट का यहाँ पे लोगों की समस्याएं थी छठ घाट को लेकर के, उसके बारे में खास तौर पे हम लोग यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे यहाँ पे जन समस्या है लोगों का छठ घाट को लेकर के। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइक।